ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। उपदेश शुद्ध सार जी के सार में बता रहे हैं कि सम्यक्त्व रूपी रत्न से शून्य, जिसे सम्यक्त्व रूपी रत्न को जिसने ग्रहण या धारण नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, ऐसे शास्त्र का कितना भी ज्ञाता पंडित हो, विद्वान हो, ऐसा व्यक्ति आराधना विहीन ही बताया गया है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव संसार में अर्थात नरकादिक गतियों में भ्रमण करते रहता है। चारों गतियों में भ्रमण करने वाला, जिसे अपनी आत्मा का भान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मरमणता का जिसे लक्ष्य नहीं। इसलिए हमें बार बार सावधान रहने का प्रयास करना है। और जिससे तत्व का ज्ञान होता है, वृत्ति चित्त का निरोध होता है तथा आत्मा विशुद्ध होती है, ऐसे तत्व के अभ्यास से, ऐसे तत्व के निर्णय से ही जिन शासन में ज्ञान कहा गया है, ज्ञानी कहा गया है, विद्वान पंडित कहा गया है, ऐसा सच्चा विद्वान पंडित हमें बनना है कि जिससे जीव रागादिक से विमुख होता है और श्रेय में अनुरुक्त होता है, अपनी आत्मा में रमणता की ओर, सम्यक चारित्र की ओर बढ़ता है। और उसके आधार पर मैत्री भाव जिसका बढ़ता है, अर्थात बाहर का आचरण जिसका शुद्ध होते जाता है, स्वरूपाचरण चारित्र से संयमाचरण चारित्र की ओर जो बढ़ता है, ऐसे जीवों की यहाँ बात कर रहे हैं। अन्यथा वह जीव पर और बाहर ही है। हमें अब बाहर बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी बनना है। जैसे धागों में पिरोई हुई सुई कचरे में गिर भी जाए तो भी जल्द से प्राप्त हो सकती है। इसलिए ससूत्र अर्थात शास्त्र ज्ञान युक्त जीव संसार में पढ़कर भी नष्ट नहीं होता। दोनों की महिमा बताई है, शास्त्र की भी महिमा बताई है, बाहर के क्षोभ्यम ज्ञान की भी महिमा अपनी अपेक्षा से व्यवहार की बताई है। परंतु बिना स्वरूपाचरण चारित्र के, अर्थात बिना आत्मरमणता के लक्ष्य से बाहर का ज्ञान उतना उपयोगी नहीं है जितना बनना चाहिए। जिस प्रकार चंदन वृक्ष पर लिपटा हुआ सर्प अपने बैरी गरुड़ पक्षी को देखते ही तत्काल आंखों से ओझल हो जाता है और पता लगाने पर भी उसका पता नहीं लगता, उसी प्रकार भेद विज्ञान के उत्पन्न होते ही समस्त कर्म आत्मा को छोड़कर विलय को प्राप्त होते हैं, टिक ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञानी, जैसे कोई व्यक्ति निधि को प्राप्त होने पर उसका उपभोग खजानों के बीच करता है, कोई वस्तु अच्छी प्राप्त हो जाए तो वह उसका उपभोग स्वजनों के बीच में रह के करता है, वैसे ज्ञानी प्राप्त ज्ञान निधि का उपभोग पर द्रव्यों से विलग होकर
अपने से अपने में करता है, पर द्रव्यों में रचता पचता नहीं है। यदि रचना पचना हो रहा है तो समझना अभी वास्तविक सच्चा ज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए भेद विज्ञान के उत्पन्न होते ही कर्मों की सूरत नहीं दिख सकती। जो महानुभव समस्त शास्त्रों में विशारद है और शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का अभिलाषी है, दो बात बता रहे हैं। बाहर का ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक भाव में स्थिर होने के लिए जो करता है उसकी बात है। उसे चाहिए कि वह एकाग्र होकर निवृत्ति क्षेत्र में जाकर काजल की कोठड़ी से हटकर संसारियों से दूर होकर, उसके पहले विकल्पों का जाल मिट नहीं सकता, वहाँ भेद विज्ञान की ही भावना करें और भेद विज्ञान से अतिरिक्त किसी पदार्थ में ध्यान न लगाए। एकमात्र भेद ज्ञान से भेद विज्ञान और आत्मरमणता का पुरुषार्थ, यही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है, यही सच्चा धर्म है। जो आज दिन तक नहीं किया, इतने जन्मों में नहीं किया, वो अब करना है। इसके अलावा छुटकारा नहीं है। यदि छुटकारा चाहिए हो तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए प्रथम तो चिद्रूप के ध्यान में रुचि नहीं होती, और यदि रुचि हो जाए तो चिद्रूप के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र नहीं मिलता, और कदाचित शास्त्र मिल भी जाए तो उसका उपदेशक गुरु प्राप्त नहीं होता, और गुरु की भी प्राप्ति हो जाए तो भेद विज्ञान की प्राप्ति जल्दी नहीं होती। इसलिए भेद विज्ञान से अपनी आत्मरमणता, आत्मा की प्राप्ति, स्वरूप स्वभाव की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। और ऐसा सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है, और कैसे कहें, क्या कहें, कितना कहें, किसको कहें, क्यों कहें। अब तो जागो भव्य जीवो, जागो। इस आत्मा रूपी भूमि में कर्म रूपी अभेद्य पर्वत तभी तक निश्चल रूप से स्थिर रह सकता है जब तक भेद विज्ञान रूपी वज्र इसके मस्तक पर पड़कर इन्हें चूर्ण चूर्ण नहीं कर डालता। इतना अमोघ अमूल्य शस्त्र हमें प्राप्त हुआ है इन कर्मों को क्षय करने के लिए, निर्जरा करने के लिए। यह चेतन और जड़ पदार्थ पराये और अपने हैं, इस प्रकार का मन में चिंतन करना ही मोह है। अपने पराये का भेद, यही तो राग द्वेष है। सारे भेदों से अभेद तत्व का निर्णय करके अपने स्वरूप में रमणता करनी है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पदार्थ किसी का है ही नहीं। इन पदार्थों में अपनापन परायापन करके, राग द्वेष करके, मैं मेरापना करके इस मोह माया रूपी संसार में अनादिकाल से यह जीव भटक रहा है। अब जागने का समय आ गया है। इतने सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि हम न जागें तो हमारा जैसा मूर्ख और दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए आत्मा और देह के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आह्लाद से जो आनंदित है, वह तप द्वारा भयानक दुष्कर्मों को भोगते हुए भी खेद को प्राप्त नहीं होता और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपना कार्य कर ही डालता है। हे भव्य जीवों, इस बात को सुनकर समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है,
स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा में जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अपने चैतन्य शिखर पर विराजमान होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही उन शिखरों के दर्शन की, उनके यात्रा की महिमा है। अन्यथा मात्र बाहर का व्यवहार संसार में भटकाने वाला है। अपने में रहें, अपने से रहें। ओम नमः सिद्धम।